तो गाइज़ एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि इस इंजरी में बहुत सारे पेशेंट के साथ ऐसा भी होता है कि उनके बेड सोर हो जाते हैं। और बेड सोर के कारण मतलब उनको ठीक होने में 2 महीने 4 महीने 6 महीने, कईयों को साल साल, एक एक साल, दो दो साल भी लग जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई मेरा ऐसा व्यूअर है जो कि उसके ये इंजरी हुई है एंड उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो सबसे पहले एक बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जब भी बेड पर लेटे हैं तो हर 2 घंटे 3 घंटे में एक बार करवट बदलते रहें। मतलब आपका जो बैक एरिया है उसको हवा लगना ज़रूरी है। एक ही पोजीशन में आप ज़्यादा देर ना लेटे रहें। और कोशिश करें रात को भी जब आप सोएं तो किसी को, मतलब आपके जो फैमिली मेम्बर का स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि बेड सोर होने के चांस स्टार्टिंग में ही होते हैं पेशेंट के, क्योंकि वो काफ़ी टाइम सीधा लेटा रहता है बेड पर और उसी वक्त उसका ये बेड सोर हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। ये बहुत हल्का होता है एंड बाद में ये इस तरीके से फैल जाता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि दिक्कत इसलिए होती है, ठीक हो जाता है, ये ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं होता है, ठीक हो जाता है। अगर टाइम पर अपन इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से लें तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसे ठीक होने में 4 महीने 6 महीने या एक साल भी लग जाता है, जिसके कारण क्या है, हमारी एक्सरसाइज स्टॉप हो जाती है और वो हमारे लिए कहते हैं ना इम्पोर्टेंट टाइम होता है। उस टाइम अगर हमारी एक्सरसाइज रुक जाती है तो बहुत ज़्यादा हमें लॉस है। तो एक इसका ध्यान रखें, आपका जो भी अगर कोई फैमिली मेम्बर उसका अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके जो पर्सन है वो इस कंडीशन में है तो उनको हर 2 या 3 घंटे में एक बार करवट बदलता ही रहें। और फिजियोथेरेपी जितना हो सके जल्दी एक फिजियोथेरेपिस्ट को भी हायर करें जो कि आपकी एक्सरसाइज करवा सके। अगर कोई ऐसे हैं जिनको मतलब कि पैसों की प्रॉब्लम है, वो फिजियोथेरेपी नहीं करवा सकते कंटिन्यू, तो कोई एक ऐसा बंदा, ऐसा लड़का या फिर कोई भी आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड कोई भी जिसको आप हायर कर सकें और कम बजट में, मतलब, और अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक दो बार आप जाएं, उसके साथ एक्सरसाइज सीखें, वो वैसे करवा सकता है। तो वो आप आके उस पेशेंट को घर पे ही वैसी थेरेपी एक्सरसाइज वगैरह सारी वो करवाए जिस तरीके से उसने वहाँ पे सीखा है। तो आप एक तरीके से ये भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। उस टाइम पेशेंट को फुल जितना हो सके उतनी एक्सरसाइज करवानी है। और बेड सोर से बचने का एक यही तरीका है कि पेशेंट को 2 या 3 घंटों में करवट बदलते रहें, उसकी जो जिस पोजीशन में वो भी लेटा है तो वो पोजीशन उसकी बदलते रहना है। तो एक तो ये बात थी। और दूसरा दोस्तों, एक लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हमारे इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपकी एक्सरसाइज कितनी कर रहे हो। और मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर आप लोग घर पे ही बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जो आ रही है आपको समझ में वैसा आप कर रहे हो, तो आई थिंक वो गलत है, वो सही नहीं है, वो सही रास्ता नहीं है। तो आप एक बार कोई अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर जाएं, वहाँ पर अपने किसी फैमिली मेम्बर को साथ लेके जाएं जो कि आपके साथ हमेशा रहता है। तो वो वहाँ पर उन एक्सरसाइज को सीखेगा और घर पे आके आपको वही एक्सरसाइज वो रिपीट करवाएगा। और आप मान के चलिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे एक्सरसाइज को देना ही देना है, तब जाके आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा आपको। और इम्प्रूवमेंट का इसमें यह रहता है, कई लोगों के डाउट होता है कि हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन हमें रिकवरी नहीं दिख रही, इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इस इंजरी को आप ये समझ के चलें कि कर्म करते जाएं, फल की इच्छा ना करें। क्योंकि इस इंजरी में आपका माइंड उन सब मोमेंट को वापस समझेगा, सारा मोमेंट वापस आने में टाइम लगेगा। और एक बात दोस्तों ये कि मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को टाइम टू टाइम जो भी मेरे को फील होता है, जो भी मैं चीज़ें देखता हूँ समझता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी कोई भाई हो तो उसकी हेल्प हो सके। क्योंकि दोस्तों मेरे काफ़ी काफ़ी नहीं कहूँगा, मतलब 5-10 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके बेड सोर हुए थे और वो अब रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी हो जाती है बेड सोर की, लेकिन उसमें जो टाइम लगता है ना वो प्रॉब्लम देता है हमें। तो एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है जिसे हम बेड सोर के कारण गंवा देते हैं रिकवरी के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बैक एरिया को एयर लगती रहें और आपकी फैमिली मेम्बर या आपका जो भी आपके साथ रहें उसको भी आप बोलें कि तू खाली मत बैठ, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट कराता रहे, मुझे कुछ ना कुछ मूवमेंट मेरे चलते रहने चाहिए पाँवों के। एक तो ये। और दूसरा, पैर पतले हो जाते हैं, इसका कारण भी एक्सरसाइज ही होती है। एक्सरसाइज अगर बीच में स्टॉप हो जाती है या हम नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम सीधा ही लेटे हैं, तो अब भी हमारे पाँव पतले हो जाते हैं। और आप लोगों को आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, अगर आप मेरे पहले के पुराने व्यूअर्स हैं, मेरे पाँव भी काफ़ी हद तक पतले हुए थे, काफ़ी हद तक पतले हुए थे, स्किन पूरी एकदम लटक गई थी, मतलब मेरी थाई की मसल्स, कलाई है उसके जैसी हो गई थी।
लेकिन अब फिर एक्सरसाइज कर करके थाई की मांसपेशियाँ वापस एक्टिव हुई है, बनी है। एंड काफ मसल्स अभी भी लूज हैं, जिनकी भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि मैंने भी बीच में स्टॉप कर दिया था, जिसका मुझे बहुत बड़ा, कहते हैं ना, बहुत ख़राब लगा इस बात से कि मैंने एक्सरसाइज क्यों स्टॉप कर दी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं रात की 12:30 बजे हैं और अभी भी मैं एंकल की वगैरह एक्सरसाइज जो भी मूवमेंट हो रहा था वो सारा कुछ कर रहा था। फिर सडनली मेरे दिमाग में एक बात आई, बेड सोर को लेकर चल रही थी मेरे, क्योंकि आज मैंने एक सब्सक्राइबर से बात की थी जिनके बेड सोर हुआ था। तो उस बात से वो बात मेरे माइंड में घूमी, तब मैंने कहा एक बार यार वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूँ। तो आप भी दोस्तों ये चीज़ का पूरा ध्यान रखें, बेड सोर को तो होने ही नहीं देना है। मतलब और बेड सोर से बचा कैसे जाए, तो ये सिंपल क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, जो हमारा बैक एरिया है, क्योंकि बेड सोर हमेशा बैक एरिया पर ही होता है। कमर पे हो सकता है, हिप पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। बेड सोर वहाँ हो सकता है जहाँ उसको प्रॉपर हवा नहीं मिल रही है, हवा मतलब बॉडी को लग ही नहीं रही है, वो एक ही बेड पर सीधा लेटा है। और हाँ, एक और, जब आप ऐसे कंडीशन में हो कि आप सीधा लेटे रहो, तो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले पे ये मैं फ़ोटो लगा दूंगा, इस तरीके का गद्दा आता है, वो भी आप मंगवा सकते हैं, वो भी उस पर लेटे हैं। क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि आप अगर सीधा भी लेटे हैं तब भी वो अलग तरीके से एयर उसमें चलती रहती है, तो आपका वो बॉडी ऊपर नीचे होता रहता है, जिस वजह से हवा हर बॉडी के हर पार्ट पे लगती रहती है। लेकिन एक इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आपको करवट भी बदलते रहना है, 2 से ढाई घंटे के बीच में 1-2 बार करवट बदलते रहना है। और अगर आप स्टैंडिंग कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप दिन में जितनी बार हो सके आप खड़े हो जाएं। बेड पर कंटिन्यू लेटे नहीं रहना है, इस पर जितना हो सके आप खड़े रहें, बैठें, उठें, बैठें, जो भी आप मूवमेंट कर सकते हो वो करें। और अगर आप प्रॉपर ही बेड रेस्ट पे हैं तो आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको बोलें हर 2-2.5 घंटे में मुझे सीधा करवट बदलते रहना है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। अब दोस्तों मैंने इस बात को काफ़ी लंबा खींचा है, वो इसीलिए लंबा खींचा है, आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, बीच में से देखते हो। इस बात को रिपीट करने का एक ही कारण है, मैं नहीं चाहता किसी के भी बेड सोर हो। आपको मैं अपना बताता हूँ, मेरे स्टार्टिंग में मैं तो शुरुआत में करवट वगैरह बदलता था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अब होने को कौन टाल सकता है। मेरे छोटी सी एक मतलब फुंसी टाइप का कुछ हुआ था, तो उसको देखकर मतलब मेरे बॉडी में लिटरली मेरी बीपी लो हो गई थी। उसको देखकर मैंने कहा गया, मैं भी बेड सोर हो गया, बेड सोर हो गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला बेड सोर ऐसा कुछ नहीं है, एक हल्का सा पिंपल हो गया है बस, बड़ा फुंसी जो होता है वो हो गया है। तो उसका फिर ट्रीटमेंट लिया, थैंक गॉड वो सही हो गया। और अभी टाइम देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ टाइम, विश्वास नहीं हो तो आप लोगों को 12:30 बजे हैं और अभी भी मेरी एक्सरसाइज चल रही है। खुद को मोटिवेट जितना हो सके उतना रखना है। और मैंने जो बेड सोर का बताया उसको प्लीज़ ध्यान रखें, और इस मैसेज को पूरा आगे सब ग्रुप में सब जगह आप शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपकी डाइट किसी से बात होती है तो उनको भी ये बताएं कि एक ही पोजीशन में सीधा लेटे नहीं रहना है, हर 2-2.5 घंटे में करवट बदलते रहना है। और अगर आपके मूवमेंट है थोड़ा बहुत कि आप खड़े हो सकते हो वॉकर के सारे जैसे भी, तो प्लीज़ दोस्तों ये करते रहना है आपको। खुद को दिन में 2-3 घंटे, यार 1-2 घंटे हुए खड़े हो गए, बैठ गए, सारे मूवमेंट करते रहना है। और एक्सरसाइज आप मान के चलें 6 से 8 घंटे तो आपको मिनिमम एक्सरसाइज करनी है इस इंजरी में। ये आप दिमाग में अपने सेट कर लें कि मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है, तभी कुछ मेरा मूवमेंट आएगा। इस इंजरी में टाइम लगता है, लेकिन मूवमेंट ज़रूर देखने को मिलता है। जो अच्छे से एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइड से एक्सरसाइज करते हैं उनके मूवमेंट ज़रूर आता है। और एक आप अच्छे को फिजियोथेरेपी सेंटर भी जाएं, आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो 2-4-5 दिन तो जाएं, और वहाँ पर अपने साथ किसी को लेकर जाएं, किसी को जो आपके साथ एनी टाइम रहता हो। थोड़ा वो उस चीज़ को वहाँ देखेगा, समझेगा ये कैसे करवा रहा है एक्सरसाइज, तो वो समझ के घर पे आएगा, फिर वो आप लोगों को करवाएगा। जिससे क्या होगा, आपके पैसे भी बचेंगे। और अगर आपका फैमिली मेम्बर ऐसा कोई है ही नहीं जो करवा सकता है, तो कोई भी लड़का आप हायर कर सकते हो जो उस बजट से कम हो। तो ये एक आइडिया है जो आप फॉलो करें और अच्छे से एक्सरसाइज करें और जल्दी से जल्दी मूवमेंट लेके आएँ, और बेड पे कंटिन्यू नहीं लेटे रहना है। समझ गए आप लोग? तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को भी मैं ये एंड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को तो आपको आगे शेयर करना ही करना है। बेड शोर से बचना है और बाकियों को भी बचाना है। ठीक है गाइस, मिलता है आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।